अस्सलाम वालेकुम डेयर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इवेपोरेशन के अमल को तफसील से समझा था। आज हम इवेपोरेशन से ही मुतल्लिक एक और अहम कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर पर गौर करेंगे। हम समझेंगे कि बंद बर्तन यानी क्लोज्ड कंटेनर में क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या है और कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेपर प्रेशर। There, the molecules of a liquid which leave the open surface are mixed up with air above the liquid। किसी लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जो खुली सतह यानी ओपन सरफेस से बाहर निकलते हैं वो लिक्विड के ऊपर हवा के साथ मिल जाते हैं। If the vessel is open, these molecules go on leaving the surface of the liquid। अगर बर्तन खुला है तो ये मॉलिक्यूल्स मुसलसल लिक्विड की सतह को छोड़कर बाहर जाते रहते हैं। बट इफ वी क्लोज द सिस्टम द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट गैदरिंग अबव सरफेस। लेकिन अगर हम सिस्टम को बंद कर देते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल सतह के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं। These molecule collide with the wall of the container and also with the surface of the liquid as well। There, ये molecules कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं और लिक्विड की सतह से भी टकराते हैं। There are chances that these molecules are recaptured by the surface of liquid। और देर इस बात के चांसेस यानी इम्कानात भी होते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सतह से टकराकर वापस लिक्विड में जज़ब हो जाएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। यानी दो प्रोसेस हैं यहाँ पर। अब देखें, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का वेपर में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है, जबकि वेपर्स का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना कंडेंसेशन कहलाता है। यानी लिक्विड अगर भाप में तब्दील हो जाए, गैसेस में तब्दील हो जाए तो इसको इवेपोरेशन कहते हैं, और गैसेस यानी भाप अगर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। द टू प्रोसेस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कंटिन्यू टिल ए स्टेज रीचेस व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to the rate of condensation। देयर इवेपोरेशन लिक्विड का गैस बनना और कंडेंसेशन गैस का वापस लिक्विड बनना, ये दोनों अमल तब तक जारी रहते हैं जब तक एक ऐसी हालत यानी स्टेज ना आ जाए जब इवेपोरेशन की रफ्तार यानी वेपर्स बनने की रफ्तार, कंडेंसेशन की रफ्तार यानी दोबारा लिक्विड बनने की रफ्तार के बराबर ना हो जाए। इस हालत को डेर इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस हालत में ऊपर उठने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद यानी वेपर्स बनने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद वापस नीचे जाने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद यानी लिक्विड बनने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद के बराबर हो जाती है। The pressure exerted by the liquid vapors in equilibrium with its liquid at a given temperature is called vapor pressure। और एक मुकर्ररा दर्जा हरारत यानी गिवन टेम्परेचर पर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद वेपर यानी भाप जो दबाव प्रेशर डालते हैं उसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। यानी वेपर प्रेशर वो दबाव है जो एक बंद बर्तन क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड की भाप वेपर डालते हैं। ये दबाव उस वक्त पैदा होता है जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की रफ्तार यानी रेट बराबर हो जाती है। इस हालत को इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे डेर ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर आपने यहाँ पे इसका ढक्कन लगा दिया। अब यहाँ अंदर आपके पास लिक्विड है, इस लिक्विड के वेपर बनेंगे। ये वेपर्स क्या करेंगे, इस लिक्विड की सतह के ऊपर एक प्रेशर डालेंगे। अब इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। देयर इक्विलिब्रियम की हालत में लिक्विड वेपर्स और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट बराबर होता है। यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये दोनों रेट बराबर हैं। Their magnitude of vapor pressure does not depend upon the amount of liquid in the container or the volume of the container। Their vapor pressure की मिकदार यानी मैग्नीट्यूड इस बात पर मुनहसर यानी डिपेंड नहीं करती कि बर्तन में लिक्विड की मिकदार कितनी है या बर्तन का वॉल्यूम कितना है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड।
और ये लिक्विड के सरफेस एरिया पर भी मुनहसर नहीं करती। द लार्जर सरफेस एरिया प्रेजेंट ए लार्जर टारगेट फॉर रिटर्निंग द मॉलिक्यूल, सो द रेट ऑफ कंडेंसेशन आल्सो इंक्रीजेस। बढ़ी हुई सतह वापस लौटने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए एक बड़ा निशाना यानी टारगेट पेश करती है, इसलिए कंडेंसेशन की रफ्तार भी बढ़ जाती है। यानी अगर सतह लार्ज है तो इवेपोरेशन भी तेज होगी और कंडेंसेशन भी तेज होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पर आने के बाद दबाव यानी प्रेशर सेम रहेगा। The vapor pressure of liquids having strong intermolecular forces are lower and vice versa. With increase in temperature, the vapor pressure of a liquid also increases. Dear, जिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा मजबूत होती हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है और इसके बरअक्स यानी वाइस वर्सा होता है, क्योंकि मजबूत फोर्सेस मॉलिक्यूल को ज्यादा ताकत से रोके रखती हैं, इसलिए कम मॉलिक्यूल्स वेपर बन पाते हैं और दबाव यानी प्रेशर भी कम होता है। दर्जा हरारत बढ़ने के साथ लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। डियर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़कर वेपर बन सकें, जिसकी वजह से वेपर की तादाद बढ़ जाती है और दबाव भी बढ़ जाता है। डियर, अब हम इस फिगर को डिस्कस करते हैं। अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इज कैरिड आउट इन एन इवैक्यूएटेड क्लोज्ड वेसल। डियर, ये डायग्राम 3 हिस्सों में दिखाई गई है, जो कि एक बंद बर्तन में इवेपोरेशन से वेपर प्रेशर बनने के मुख्तलिफ मरहलों यानी स्टेजेस को बयान करती है। फर्स्ट स्टेज इज इनिशियल स्टेज विद इवैक्यूएटेड स्पेस अबव द लिक्विड। डियर, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, ये जो ए डायग्राम है, हमारे पास एक बंद बर्तन है जिसमें नीचे लिक्विड है और ऊपर की जगह बिल्कुल खाली है यानी इवैक्यूएटेड है, यानी यहाँ कोई हवा नहीं है। इस मरहले में, इस स्टेज में सिर्फ इवेपोरेशन का अमल हो रहा होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल सतह को छोड़कर ऊपर की जगह में जाना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऊपर की तरफ जाने वाले एरोज हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बी में देखें, इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट ये दूसरी डायग्राम, इसमें अब लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर की जगह में जमा होना शुरू हो गए हैं। यहाँ देखें वेपर्स लिखा हुआ है। अब देखें डियर, यहाँ 2 अवामल हो रहे हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बनकर ऊपर जा रहे हैं और कुछ वेपर्स के मॉलिक्यूल वापस लिक्विड की सतह से टकराकर लिक्विड में वापस जा रहे हैं, यानी कंडेंसेशन हो रही है। इस मरहले में इवेपोरेशन की रफ्तार अभी भी कंडेंसेशन की रफ्तार से ज्यादा है। आप देख सकते हैं जो एरो ऊपर हैं उनकी तादाद ज्यादा है, यानी वेपर्स बनने की रफ्तार ज्यादा है, और जो एरो नीचे की तरफ है उनकी तादाद कम है, यानी कंडेंसेशन की रफ्तार अभी कम है। Dear, next C is equilibrium state when the rate of evaporation equal to the rate of condensation। अब इस C डायग्राम में सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत तक पहुंच चुका है। इस हालत में इवेपोरेशन की रफ्तार बिल्कुल कंडेंसेशन की रफ्तार के बराबर हो चुकी है। इसका मतलब है कि हर वक्त जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से बाहर निकल रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से वापस लिक्विड में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर जाने वाले और नीचे आने वाले तीर अब तादाद में बराबर हैं। डियर, इस हालत में ऊपर मौजूद वेपर जो प्रेशर डालता है लिक्विड की सतह के ऊपर, इसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। डियर, ये डायग्राम वाज़े तौर पर दिखाती है कि कैसे एक बंद सिस्टम यानी क्लोज्ड वेसल में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन मिलकर एक ऐसी हालत पैदा करते हैं जहां वेपर प्रेशर मुस्तकिल यानी कांस्टेंट हो जाता है। तो डियर, आज हमने वेपर प्रेशर के अहम कॉन्सेप्ट को तफसील से समझा। हमने जाना कि कैसे बंद बर्तन यानी क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का अमल इक्विलिब्रियम पैदा करता है और कैसे टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस दबाव यानी प्रेशर को मुतासर करते हैं। डियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।